रेडी स्टार्ट। श्रीमान माननीय मंत्री जी ने प्रारंभ में यह कहा था कि इस कार्य के लिए अध्ययन मंडल गठित हो गया है और उसकी रिपोर्ट के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। जितने भी प्रश्न इस संबंध में किए गए वे सब अध्ययन मंडल पर ही केंद्रित हो गए। तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलाएंगे कि इस अध्ययन दल में जिन व्यक्तियों को लिया गया है वे कौन कौन हैं? क्या वे शासकीय दल द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं या जैसा आप स्वयं ही जानते हैं कि यह एक बड़ा जटिल और विषम प्रश्न है और आप इस तरह की चीज को हल करने के लिए क्या यह उचित नहीं था कि इस अध्ययन दल में हर प्रकार के विचार के लोगों को इकट्ठा करके रिपोर्ट ली जाती? श्रीमान आप अर्बन प्रॉपर्टी की सीलिंग करने जा रहे हैं और देहातों में काश्तकारों की जमीन की सीलिंग कर दी है। इस बारे में हमें खुशी है कि आप उस जमीन को भूमिहीन हरिजनों को दे रहे हैं। आप जो अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग करने जा रहे हैं उसमें भी आप मकानहीन हरिजनों को अर्बन प्रॉपर्टी बांटने के संबंध में प्राथमिकता देंगे। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी पूछ लेना चाहता हूं कि क्या किसी प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी का कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का हवाला देकर सदन को यह कहना कि उस मैनिफेस्टो के अनुसार हम चल रहे हैं यह उचित है? क्योंकि एक बार यह प्रश्न उठा था और आपने रूलिंग दी थी कि उसका जिक्र किया जाना उचित नहीं है। आज तो मंत्री जी ने कहा कि हम मैनिफेस्टो के अनुसार कार्य कर रहे हैं। क्या यह उत्तर के रूप में कहना उचित है? श्रीमान जो स्टडी ग्रुप बनाया गया था उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। इसमें जितने भी संबंधित मंत्रालय थे उन सबके प्रतिनिधि थे। उसमें प्लानिंग कमीशन, वित्त मंत्रालय, आवास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय इन सब के उत्तरदायी सचिव इसमें रखे गए थे और उन्हीं की यह रिपोर्ट है जो सामान्य हमारी नीति के आधार पर ही सरकार को सारा काम करना है। और इस विषय पर मैनिफेस्टो के अंदर बहुत स्पष्ट इंगित किया गया है, इशारा किया हुआ है और इस संबंध में कोई दो राय नहीं हो सकती। जब अंतिम विचार होगा तो सब मंत्रीगण चर्चा करेंगे।
श्रीमान माननीय मंत्री जी ने